हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनर लैंग्वेज क्लासेस। इस वीडियो में हमें फ्यूचर टेंसेस का वॉइस चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहले दो पार्ट्स में प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को कंप्लीट किया। आज हम फ्यूचर के सब टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल का हम लेंगे। जो एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त हमें पता है ऑब्जेक्ट टेक्स द सब्जेक्ट इज पोजीशन एंड इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। फिर विल के साथ हमें ऐड करेंगे बी, विल बी और शैल बी। देन एज यूजुअल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। देन वी ऐड अ वर्ड बाय। फिर लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसको हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लाते हैं। Let's try to understand it better with this example. I will buy a car. Here the word I is a subject, will is the indication of future, buy is the first form of verb and a car is the object. अब इसको convert करेंगे हम passive voice में। A car will take the subject's position and it will be called as subjective object. Then will is added by be, will के साथ हमने ऐड किया है be, a car will be, then third form of verb buy that is bought, buy bought bought, a car will be bought by me, me is the object of I, a car will be bought by me. Next example, we will write poems. Here the word we is a subject, then write is the first form of verb and poems इज इट इज ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम पोएम्स को सब्जेक्ट की जगह देंगे। फिर विल के साथ हम ऐड करेंगे बी। फिर राइट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है रिटन। फिर हमने ऐड किया है बाय और वी को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दैट इज आस। पोएम्स विल बी रिटन बाय आस। यू विल क्लाइम द लेडर, यू फिर उसके बाद है विल क्लाइम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द लेडर इज ऑब्जेक्ट। Again, the ladder will take the subject's position in passive voice, so it will be called as subjective object. The sentence in passive voice will be like this: the ladder will be climbed by you. Here, climbed is the third form of verb climb. He will call them. He यहाँ पर subject है, फिर हमने will future के लिए use किया है. Call is the first form of verb. Them is the object. अब इस object को पहले subject में convert करेंगे, that is they. विल के साथ ऐड होगा पेसिव में बी, बन गया विल बी। फिर कॉल का थर्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड बाय, ही का ऑब्जेक्ट आएगा हिम। अगर यहाँ तक की सेंटेंस लिखेंगे हम दे विल बी कॉल्ड, इट्स फाइन, इट्स ओके। तो दे विल बी कॉल्ड और यू कैन से दे विल बी कॉल्ड बाय हिम। राजू विल अर्न मनी, राजू सब्जेक्ट, देन विल sign of future, earn is the first form of verb and money is object. In passive, money becomes the subject, then will is added by be and earn changes it into its third form that is earned, then use up by and the object. Money will be earned by Raju. They will break records. Records will be broken by them. अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे उसी का, नेगेटिव इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव वगैरह उसको चेंज करेंगे, फिर उनका पेशो हम देखेंगे। तो सेंटेंस यहाँ पर हमने लिया है शी विल सिंग सॉन्ग्स। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, फिर विल फ्यूचर के लिए यूज़ हुआ है। सिंग इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फाइनली सॉन्ग्स इज़ द ऑब्जेक्ट। पेशो में सॉन्ग्स पहले आएगा सब्जेक्ट की पोजीशन पे, विल के साथ ऐड करना है बी और थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का दैट इज सिंग, सैंग, संग। फिर यूज़ किया है बाय, फिर शी को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में दैट इज़ हर। शी विल सिंग सॉन्ग्स, इसका पेशो आएगा सॉन्ग्स विल बी संग हर। ये था एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे। अब इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव में हमें सिंपली क्या करना है, विल के बाद एक नेगेटिव वर्ड लगाना है दैट इज़ नॉट। तो यहाँ पर ये वोट जो है इट इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट। शी विल नॉट सिंग सॉन्ग्स या शी वोंट सिंग सॉन्ग्स। अब पेशु नेगेटिव का इस तरह से आएगा सॉन्ग्स, फिर जो यहाँ पे हमने नेगेटिव वर्ड एज ऐड किया है वोंट बी संग बाय हर।
अगर इसका इंट्रागेटिव बनाएंगे, शी विल सिंग सॉन्ग्स, इसको इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम विल यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद प्रोनाउन, फिर मैन वर्ब। तो इस तरह से इक्वेशन बनता है विल शी सिंग सॉन्ग्स। पैसिव में सिंपली क्या करना है, विल, फिर यहाँ पे सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह लेगा, विल सॉन्ग्स बी संग बाय हर। तो खाली यहाँ पे सॉन्ग्स विल बी संग बाय हर, इसका क्वेश्चन बनाने के लिए विल को आगे लाएंगे, फिर रिमेनिंग जो सेंटेंस है वो ऐसे ही रहेगा, विल सॉन्ग्स बी संग बाय हर। अब अगर ये होगा क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, वाई विल शी सिंग सॉन्ग्स, तो वाई को ऐसे ही रखेंगे हम, फिर सॉन्ग्स जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, वाई सॉन्ग्स विल बी संग बाय हर। अब इसके बाद जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका पैसिव नहीं होता है, जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मूला एक बार ज़रूर देखेंगे, ताकि हमें टेंसेस भी यहाँ पे साथ साथ रिपीट हो रहे हैं तो इसका भी रिवीजन होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी और वी फोर, दैट इज़ द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप इस तरह का सेंटेंस के भी देखेंगे, आई विल बी ईटिंग फूड, इफ इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन आई विल बी ईटिंग फूड, चेंज इनटू पैसिव, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है टेंस। अगर आपने इसको परख लिया है कि इट इज़ अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो राइट योर आंसर एज नो पैसिव और नो चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, यहाँ पर शी सब्जेक्ट, फिर विल बी और इसके बाद वी फोर है इंग फॉर्म और फाइनली ऑब्जेक्ट। तो जब आपने ये स्ट्रक्चर देखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, नो दैट इट कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फाइनली ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। फ्यूचर परफेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की पोजीशन लेता है बनता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, फिर विल हैव और शैल हैव के साथ ऐड करना है हमें बी का थर्ड फॉर्म, दैट इज़ बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और हर पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब ही यूज़ होता है, फिर हम बाय यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में था वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम बेटर समझेंगे। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर हमने यूज़ किया विल हैव क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फिर जो कट है, इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ कट, कट की तीनों फॉर्म एक जैसी है, जब इससे पहले हैव आएगा या हैज़, नो दैट कट इज़ द थर्ड फॉर्म। आई विल हैव कट अ ट्री, तो इसका पैसिव बनाने के लिए अ ट्री जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे, फिर विल हैव के साथ ऐड करेंगे बीन, कट का थर्ड फॉर्म कट ही है, यहाँ पर भी यूज़ होगा, फिर बाय मी, अ ट्री विल हैव बीन कट बाय मी। नेक्स्ट वन, वी विल हैव किल्ड अ स्नेक, यहाँ पर अ स्नेक हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, फिर विल हैव बीन किल्ड, यहाँ पर पहले से ही थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुआ तो इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर वी थ्री किल्ड बाय अस, खाली प्रोनाउन यहाँ पे चेंज होगा। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आप बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद ही ऐड कर सकते हैं, आप बहुत प्रैक्टिस होगी है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एज वी नो, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इनका पैसिव नहीं होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहले हम एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर जो देखेंगे क्या है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब फाइनली ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने इस तरह का सेंटेंस देखा एग्जाम में, सो इसका पैसिव नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपली नो पैसिव और नो चेंज। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ताकि आपको ईजी होगा इसको पहचानने में और आप गलत आंसर इसका नहीं
कर सकते। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फाइनली ऑब्जेक्ट। आई विल हैव बीन राइटिंग बुक्स, या वी विल हैव बीन ईटिंग फूड, you will have been drinking milk, they will have been watching TV, children will have been plucking flowers, she will have been singing songs। इस तरह के जो sentences होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, इनका पेशू नहीं होता है, इनका पेशू नहीं होता है, तो आप लिख सकते हैं नो पेशू और नो चेंज। तो इस तरह से जो हमारे टेंसेस हैं उनको हमने एक्टिव से पेशू कन्वर्ट होते हुए देखा है। 12 एक्सप्रेशंस में, टोटल 12 टेंसेस में सिर्फ 8 के ही जो है एक्टिव से पेशू बनते हैं। पास्ट टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस और प्रेजेंट टेंसेस, चार सब टेंसेस है। प्रेजेंट में सिर्फ 3 के हम कन्वर्ट कर सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़कर। ऐसे ही पास्ट में भी सिर्फ 3 सब टेंसेस का एक्टिव से पेशू कन्वर्ट हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़कर। और आज हमने फ्यूचर में देखा है सिर्फ 2 सब टेंसेस का एक्टिव पेशू होता है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़कर। तो इस तरह से 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस का वॉइस चेंज हो सकता है, एक्टिव से पेशू वॉइस। तो ये याद रखना है। अब देखेंगे कभी हमारे जो वर्ब होता है उसके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ही वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब 2 ऑब्जेक्ट साथ होंगे तो 2 तरीके से हम इसका पेशू बना सकते हैं। पहले एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर दूसरे केस में दूसरा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगा। एग्जाम्पल से इसको बेहतर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पास्ट सिंपल का यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, शी गेव मी एन एप्पल। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, गेव इज़ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, फिर एन एप्पल ऑब्जेक्ट टू, O2, ये इसको ऑक्सीजन नहीं पढ़ना है, O2 सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ये नॉन लिविंग ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर मी जो है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शॉर्ट में आप याद रखिए कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो पहले हम एन एप्पल को यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट की पोजीशन पर लाते हैं। यानी आप समझे, अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना है, शी गेव एन एप्पल, तो मी को आप कुछ देर के लिए यहाँ पर खा जाइए, ठीक है। शी गेव एन एप्पल, तो एन एप्पल को हम पहले सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाते हैं। गेव यहाँ पर जो है वी का सेकंड फॉर्म, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वाज जो है पेशू बनाने के लिए यूज़ किया है। फिर हमेशा से जैसे पेशू वॉइस में वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज़ होता है, गिव, गेव, गिवन। एन एप्पल वाज गिवन, शी को हमने बाय के बाद हर में कन्वर्ट किया। अब जो ये मी है इसको हमने ऐसे ही रखा है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हमने टू का यूज़ किया है प्रीपोजिशन टू सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। एन एप्पल वाज गिवन टू मी बाय हर। तो इस तरह से हमने पहले सेंटेंस में, पहले केस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, दूसरा ऑब्जेक्ट मी ये यहाँ पर भी वर्ब के बाद ही था एक्टिव वॉइस में, और पेशू बनाने के वक्त भी ये वर्ब के बाद ही इसकी पोजीशन आ गई। तो इसको हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं, रिटेन्ड, क्योंकि ये पेशू वॉइस में भी ऑब्जेक्ट है। और ये रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कब होते हैं? जब हमारे वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन लेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, जिसको हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब केस सेकंड में देखते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनते हुए। तो अब हम सेंटेंस को यहाँ तक ही ये महदूद रखेंगे सीखने के लिए। शी गेव मी, यहाँ पर सब्जेक्ट, ये शी है सब्जेक्ट, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मी ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाया, ये बन गया आई। फिर गेव जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट सिंपल, इसको पेशू बनाने के लिए हम लिखेंगे वाज, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आई वाज गिवन। शी, इसको हमने लास्ट पे यूज़ किया, आई वाज गिवन बाय हर। अब जो रह गए यहाँ पे दैट इज़ एन एप्पल, इसको यहाँ पे डाला, आई वाज गिवन एन एप्पल बाय हर।
तो अगर इस सेंटेंस में देखेंगे एन एप्पल की पोजीशन वो है वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब के बाद मी आया था तो ऑब्जेक्ट, ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, लेकिन केस सेकंड में ये सब्जेक्ट बन गया। तो एन एप्पल यहाँ पे पेशु में भी ऑब्जेक्ट ही रह गया, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, ही टोल्ड अस अ स्टोरी। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है, एक तो अस और एक अ स्टोरी। इसको भी हम इन टू वेज पेशु में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले अस को हम यहाँ तक जो सेंटेंस है इसको हम चेंज करेंगे। अस जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हमें पता है इज़ वी। चूँकि टोल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस है, इसका पेशु बनाने के लिए हमें वाज या वर का यूज़ करना होता है, और हमें पता है वी के साथ वर ही सूट करेगा। फिर टोल्ड जो है थर्ड फॉर्म भी यही है, वी वर टोल्ड। फिर जो रह गया पार्ट उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद बाय और ही को कन्वर्ट किया हमने ऑब्जेक्ट में, दैट इज़ हिम। वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। तो यहाँ पर ये जो अ स्टोरी है ऑब्जेक्ट ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब है, ये पोर्शन अ स्टोरी की पोजीशन है आफ्टर द वर्ब, सो इट इज़ कॉल्ड हियर एज रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट। अब लास्ट जो वे है, दूसरा तरीका जो है इसको पेशु बनाने के लिए, वो क्या है, पहले हम मान लीजिए यहाँ हमारा सेंटेंस ये है, ही टोल्ड अ स्टोरी। हम इसमें अस को ड्रॉप करते हैं, तो अ स्टोरी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे अ स्टोरी। अब स्टोरी जो सिंगुलर है इसके साथ वाज आएगा, अ स्टोरी वाज टोल्ड बाय हिम। ठीक है, बीच में हमने डाला टू अस, तो यहाँ पर जो अस है ये ऑब्जेक्ट ही है, इसकी पोजीशन वर्ब के बाद है, तो ये कहलाएगा यहाँ पे रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम जो दो वर्ब्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इन टू वेज हम इनको पेशु में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले एक केस में हम एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, केस सेकंड में दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो दिस इज हाउ द वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। और आपको ये भी समझ में आ गया रिटर्न ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे या नेगेटिव्स को। इससे पहले थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिला है, क्योंकि हम साथ साथ कुछ ये उसका भी आपको सैंपल देते थे। अब थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पर वॉइस ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। सपोज हम सबसे पहले ये वाला सेंटेंस यहाँ पे लेंगे, हु टीचेस यू इंग्लिश। हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। सपोज हु की जगह आपके पास है ए टीचेस यू इंग्लिश, तो ये बन गया सिंपल सा सेंटेंस, ए टीचेस यू इंग्लिश। तो फिर हम इसको, चूंकि ये टीचर्स जो है V1, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला आपको याद रखना है पेशु में कैसे, हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस पेशु में हम V3 यूज़ करते हैं, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ओ। तो ए टीचर्स यू इंग्लिश, ए यहाँ पर ए की जगह हमने बाय होम लिखा, तो सपोज यहाँ पर हम ए ही लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, हु टीचर्स यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु को हमने कन्वर्ट किया है बाय होम। अगर इसको आप कुछ देर रहने देते हैं, हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए टीचर्स यू इंग्लिश। तो यहाँ पर ए सब्जेक्ट हो गया, टीचर्स हो गया वर्ब, यू एक ऑब्जेक्ट और इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट, O2 ऑक्सीजन। तो हु टीचर्स यू, अगर यहाँ तक अभी सेंटेंस हम लेंगे हु टीचर्स यू या ए टीचर्स यू, तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर टॉट बाय ए। ठीक है, तो ए की जगह यहाँ पर हु है, हु का ऑब्जेक्ट बनता है हूम। आप ऐसे समझेंगे, हु टीचर्स यू। अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना है, हु टीचर्स यू। अब ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सीखने के लिए। हु की जगह आप ए को लीजिए, फिर है टीचर्स, फिर है यू। अब इसका पेज बनाने के लिए तो आपको पता है पहले यू आएगा यहाँ पे,
टीचर्स जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको पेशू बनाने के लिए हम इज़ एम और प्लस V3 यानी टीच का थर्ड फॉर्म जो है दैट इज़ टॉट, ठीक है। फिर बाय, अब यहाँ पर ए लिख सकते हैं, या अगर हु को ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप लिखेंगे होम। तो हमारा पेशु बन गया यू आर टॉट बाय होम। तो अब इसको ऑर्डर में डालने के लिए हम पहले ये पोर्शन लिखते हैं, बाय होम यू आर टॉट, बाय होम यू आर टॉट। तो लास्ट में ऐड कीजिए आप इसको इंग्लिश। तो इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन पेशु में चेंज हो गया। बाय होम यू आर टॉट इंग्लिश, जो अभी हमने यहाँ पे ये सीखा है, या बाय होम इंग्लिश इज़ टॉट टू यू, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले आप इंग्लिश को यहाँ पर हमने सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर हमने यू को सब्जेक्ट बनाया। बाय होम यू आर टॉट इंग्लिश, बाय होम इंग्लिश इज़ टॉट टू यू। तो जो रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो सेम ही रहेगा, अनचेंज ही रहेगा। यहाँ पर ये रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। तो अब अगर ये एग्जाम्पल लेंगे, पास्ट में है एक एग्जाम्पल, वेयर डिड शी फाइंड अ बुक। अगर इसका सिंपल देखेंगे दैट इज शी फाउंड अ बुक, शी फाउंड अ बुक, शी फाउंड अ बुक, शी फाउंड अ बुक। तो इसका अगर पेशू बनाएंगे, पहले लिखेंगे हम अ बुक, अ बुक, ठीक है। या शी फाउंड, सॉरी इसको थोड़ा ओवरराइड ज़्यादा हो गया। अगर सेंटेंस यहाँ पर है शी फाउंड अ बुक, शी फाउंड द बुक, हम लिखेंगे पहले पेशू में द बुक। अब ये V2 है इसलिए लिखेंगे वाज, फिर थर्ड फॉर्म द बुक वाज फाउंड। तो जो यहाँ पर है द बुक वाज फाउंड, फिर बाय हर इस शी का आएगा, ठीक है। तो वेयर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। हु चेंज होता है, बाकी व्हेन, वेयर, वाई ये चेंज नहीं होते। वेयर डिड शी फाइंड अ बुक, वेयर, फिर ये जो है डिड, फाइंड इसका मतलब है फाउंड, V2, इसलिए हमने यूज़ किया है वाज फाउंड। वेयर वाज द बुक फाउंड बाय हर। हु कलेक्ट स्टैम्प्स, इसको फिर से अगर आप सिंपल में बनाएंगे आप लिख सकते हैं ए कलेक्ट्स स्टैम्प्स। अब इसका पेशुस इजी है, आप पहले स्टैम्प्स लिखेंगे, हु कलेक्ट स्टैम्प्स, स्टैम्प्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए लिखेंगे हम इज एम आर, फिर थर्ड फॉर्म स्टैम्प्स आर कलेक्टेड बाय होम। तो ऑर्डर में लाने के लिए पहले बाय होम लिखा, बाय होम द स्टैम्प्स आर कलेक्टेड। तो हु टीचर्स यू इंग्लिश, बाय होम यू आर टॉट इंग्लिश, या बाय होम इंग्लिश इज टॉट टू यू। जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दो तरह से इसका पेशू आएगा। वाई डू यू रीड दिस बुक, वाई ऐसे ही आएगा। फिर दिस बुक जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। वाई दिस बुक, चूँकि ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, इसलिए इज़ और रीड का थर्ड फॉर्म जो कि रेड है लेकिन स्पेलिंग यही है। वाई दिस बुक इज़ रेड बाय यू। विच लाइब्रेरी डू यू विजिट, तो विच ऐसे ही रहेगा, लाइब्रेरी भी ऐसे ही रहेगा। विच लाइब्रेरी इज़ विजिटेड बाय यू। हाउ डज शी प्रिपेयर द नोट्स, हाउ are the notes prepared by her. When does she buy books, when are the books bought by her. What did you buy from the market, what was bought by you from the market. Why did the teacher punish you, ये यहाँ पर पास्ट सिंपल में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे द टीचर पनिश्ड यू, ये बन जाएगा द टीचर पनिश्ड यू। फिर इसका पेशू आप लिखोगे यू वर पनिश्ड बाय द टीचर, यानी ये इस तरह बनेगा। फिर यू वर पनिश्ड बाय द टीचर, तो ये वाई वाला वर्ड जो है आगे ऐसे ही रखना, वाई वर यू पनिश्ड बाय द टीचर। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का पेशू वॉइस। ये तो हम थोड़ा थोड़ा हर टेंस में इसको प्रैक्टिस किया है, यहाँ पर फिर से देखते हैं। मीनाल डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, मीन्स इसका जो है एफर्मेटिव आएगा, मीनाल लाइक्ड कॉफ़ी। डिड नॉट लाइक की जगह आएगा पॉजिटिव में लाइक्ड, मीनाल लाइक्ड कॉफ़ी।
तो फिर क्या बनेगा इसका, कॉफ़ी वाज लाइक्ड बाय मीनाल। ठीक है, मीनाल डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, इसका एफर्मेटिव आएगा मीनाल लाइक्ड कॉफ़ी, मीनाल लाइक्ड कॉफ़ी। उसका पेशु क्या होगा, पहले कॉफ़ी, कॉफ़ी लाइक्ड को हम वाज लाइक्ड में लिखेंगे, फिर बाय मीनाल। नो वन लाइक्ड द प्ले, नो वन लाइक्ड द प्ले, पहले द प्ले जो ऑब्जेक्ट है, द प्ले was नॉट, क्योंकि यहाँ पे लाइक्ड है पास सिंपल, was नॉट लाइक्ड बाय ऑल। अच्छा, ही डिड नॉट लाइक लेट कमिंग, तो यहाँ पर भी क्या हो आएगा, लेट कमिंग जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, लेट कमिंग was नॉट लाइक्ड बाय हिम। जब आप पास्ट सिंपल टेंस का ये देखोगे, पिछली वीडियो में जब हम पास्ट टेंसेस का ये पेशु देखा था, कैसे हम उसको फिर पास्ट एफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका पेशु कैसे आता है। राफिया डिड नॉट वॉच टीवी, डिड नॉट वॉच, अगर इसको पेशु में ये एक्टिव में इसका एफर्मेटिव लेंगे तो ये आएगा राफिया वॉचड, तो फिर तो इजी होगा, राफिया वॉचड टीवी। उसका पेशु क्या आएगा, टीवी वॉज वॉचड बाय राफिया। तो राफिया वॉचड टीवी, राफिया वॉचड टीवी, राफिया टीवी वाज नॉट वॉचड बाय राफिया, तो इसका सिंपल पहले कन्वर्ट आप कर सकते हैं। द सेलर डिड नॉट गिव डिस्काउंट, इसका अगर देखेंगे हम एफर्मेटिव, द सेलर गेव डिस्काउंट, डिड गिव को हम पहले कन्वर्ट करेंगे गेव, नॉट को ख़त्म करेंगे, फिर डिस्काउंट पहले आएगा, द डिस्काउंट गेव वाज गिवन बाय द सेलर, फिर नॉट हमने ऐड किया है। अच्छा, इमरान कुड नॉट प्ले टेंस, यहाँ पर इमरान सब्जेक्ट जो लास्ट में आएगा बाय के बाद, टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बनेगा, तो टेंस कुड नॉट बी प्लेड बाय इमरान। ठीक है, इसी तरह से चिल्ड्रन डिड नॉट प्लग द फ्लावर्स, अगर इसका पॉजिटिव लिखेंगे वो आएगा चिल्ड्रन प्लक्ड द फ्लावर्स, फिर उसका पेश क्या आएगा, द फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, शी वुड नॉट कॉल द पुलिस, तो द पुलिस वुड नॉट बी कॉल्ड बाय हर, तो ये था नेगेटिव का पेश हुआ। अब देखेंगे इन्फिनिटिव्स का, अब देखते हैं इन्फिनिटिव सेंटेंसेस का पेश हुआ। इन्फिनिटिव सेंटेंसेस जहाँ पर टू के बाद पहला फॉर्म वर्ब का हो, आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, ए बुक विल बी रिटन बाय मी, या आप लिख सकते हैं ए बुक इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी, ए बुक इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। ही हैज़ टू राइट a report हैज़ टू बी रिटन बाय मी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बुक is going to be written by me, तो यहाँ पर will भी क्यों लिखा है, क्योंकि इस सेंस में आई एम गोइंग टू राइट ये एक फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडिकेट करता है। यहाँ पर जब हमने टेंसेस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर इमीडिएट फ्यूचर, व्हेन यू प्लान समथिंग इन इमीडिएट फ्यूचर, तो उस सेंस में यहाँ पर लिखा है ए बुक विल बी रिटन बाय मी, या आप इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ए बुक इज़ गोइंग टू बी रिटन बाय मी। आई वॉन्ट देम टू हेल्प यू, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये आई वॉन्ट के बाद आएगा, आई वॉन्ट यू टू बी हेल्प्ड बाय दम। कोल्ड ड्रिंक इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इज़ टू कोल्ड टू बी ड्रंक। आई वॉन्ट फाइजा टू सॉल्व दिस पजल, आई वॉन्ट दिस पजल, आई वॉन्ट, फिर इसके बाद दिस पजल जो ऑब्जेक्ट है, फिर टू के साथ हमने बी यूज़ किया है, आई वॉन्ट दिस पजल टू बी सॉल्व्ड बाय फाइजा। आई वुड प्रेफर हिम टू टीच माई सन, आई वुड प्रेफर, फिर माई सन आएगा, टू के साथ हमने लगाया बी टॉट, क्योंकि इन्फिनिटिव सेंटेंस में टू के बाद हमें यूज़ करना है पेशु में बी, फिर उसके बाद वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म। आई वुड प्रेफर माई सन टू बी टॉट, यहाँ पे टीच था, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, इसी तरह से यहाँ पे टू सॉल्व ये बन जाएगा टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो इसी तरह से टू ड्रिंक टू बी ड्रंक, टू हेल्प टू बी हेल्प्ड, टू राइट पेशु में बन गया टू बी रिटन,
ठीक है। तो इसी तरह से द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स अस टू पे, ये बन जाएगा यहाँ पे टू बी पेड। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टैक्सेस, जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद, फिर जो है टू एनीथिंग टू है टू पे, ये बन जाएगा टू बी पेड। यू विल हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो, यूर प्रोजेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट ये पहले आएगा, यूर ऑब्जेक्ट विल हैव टू सबमिट बन जाएगा टू बी सबमिटेड टुमारो बाय यू। तो इस तरह से ये पेसिव वॉइस ऑफ द इन्फिनेटिव सेंटेंसेस था। So this completes the active passive voice topic. First we learned the change of voice of present tenses, then we learned the voice of past tenses, and in today's lecture we learned how future tenses can be changed from active to passive voice. अगर still आपको कोई confusion है, किसी जगह कोई परेशानी है, please let me know in the comments. And if you like this video, please share it and comment on it, give your feedback, and also subscribe to my channel, that because it keeps me much motivated to come up with better videos for you. So this is all from today's task. Thank you very much. Allah Hafiz.